पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक श्रेणी दी गई है 3, 15, 27, 39। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी यहां पर दी गई है, उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यह आपका प्रश्न दिया गया है। तो ध्यान आपको यह रखना है कि कभी भी आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो उसमें सबसे पहले प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया तो पहले पद को क्या दर्शाते हैं, A1 से, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी समांतर श्रेणी आपको जब दी जाती है तो सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद A बराबर पहला पद यहां कितना दिया है 3। दूसरा आपको निकालना है सार अंतर। सार अंतर T बराबर, अंतर कैसे निकालते हैं, दो क्रमिक पदों का अंतर। क्रमिक मतलब क्या होता है, जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उससे हम बोलते हैं क्रमिक, जो लगातार आता है। तो मैंने दो क्रमिक पद कोई भी ले सकते हो आप, जैसे 1, 2 ले लिया, तो हमें करना क्या है, अंतर निकालना है। मतलब क्या करना है, माइनस करना है। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, संख्याओं से कोई लेना देना नहीं। 2 बड़ा है कि 1, तो 2 बड़ा है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा A2 माइनस A1। तो T बराबर A2 का मान कितना है 15 माइनस A1 का मान कितना है 3, तो 15 माइनस 3 कितना आ गया, 12 आ गया। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद कितना है 3 है, उसके बाद सार अंतर इस तरीके से ज्ञात कर लेना है। जैसे मैंने A2 माइनस A1 किया, इसी प्रकार से आप A3 माइनस A2 कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि कौन सा पद, जब भी कौन से पद की बात की जाए तो समझ लेना nवां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद मतलब nवां पद 54वें पद से, तो यहां लिख देना 54वां पद। 54वें पद से 132 अधिक है, 132, और अधिक के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहां लिखा होता कम है तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। अब क्या लगाना है आपको, सूत्र लगाना है। nवें पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 गुणा क्या होता है D। ध्यान रखना, इसमें दो ही सूत्र होते हैं, एक nवां पद और एक अन्य पदों का योग। तो nवें पद का सूत्र हमेशा आपको क्या लगाना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब क्या कह रहा है 54वां पद, तो पद को किससे दर्शाते हैं, A से, और 54वां है तो कितना आ जाएगा A54। अगर यहाँ 10वां होता तो क्या लिख देते, A10 लिख देते, प्लस 132 ऐसे का तैसा। यहां तक क्लियर हो। तो अब आगे चलते हैं, ये पूरा जैसे का तैसा लिख देते हैं, A प्लस n माइनस 1 गुणा क्या जाएगा D बराबर A54 का मान निकालते हैं। A54 का जब मान निकालेंगे तो सूत्र किसका लगाएंगे, an का, nवें पद का। 54वां पद मतलब nवां पद, 10वां पद होता तो भी an का सूत्र लगाते। यहाँ A दिया इसलिए an का सूत्र लगा दिया। an का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 गुणा क्या आएगा D। अब क्या करेंगे,
ए कट गया तो n की जगह कितना रख देंगे 54, तो a प्लस n की जगह 54 रख दिया, 54 में से घटाया कितना आया 53, t है तो क्या आएगा t आएगा। समझ आया? नहीं समझ आया? अगर मुझे a17 निकालना है तो किसी का भी मान निकालना हो तो हमें सूत्र किसका लगाना है en का। अब a से a कट जाएगा तो n की जगह कितना रख देंगे 17, तो a है तो a, प्लस है तो प्लस, n की जगह 17, 17 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 16। यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर 54 है तो 1 कम कर देंगे 53 डी आ जाएगा, 17 है 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 16 डी। क्लियर हुआ इतना? तो ये 54 का मान कितना आया a प्लस 53 डी, तो ये 54 की जगह हम क्या लिख देंगे a प्लस 53 डी प्लस 132 ऐसे का तैसा। यहां तक समझ आया? तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो मान हो उन मानों को रख देंगे। सबसे पहले बराबर में कुछ भी समान हो तो कट जाएगा, तो बराबर में इधर भी a है, बराबर में इधर भी a है, तो a से a क्या हो गया कट गया। काटना हो तो काट दो, नहीं काटना हो तो मत काटो। मुझे n का मान ज्ञात करना है तो n जैसे का तैसा -1 इंटू d की जगह d का मान रखेंगे, d का मान कितना आया था 12 बराबर 53 है तो 53 गुणा बीच में कुछ नहीं गुणा d की जगह d का मान रख देंगे, d का मान कितना आया 12 प्लस 132 जैसे का तैसा। इधर क्या आ जाएगा, ये जैसे का तैसा रख देंगे, n-1 गुणा 12, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 किया कितना आएगा 36, से 3 12 बने 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 प्लस 132, तो n-1 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 कितना हो गया 8, 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7। और ये गुणा में है, गुणा में बराबर में जब इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो n-1 बराबर इसका इसमें भाग देंगे तो 12 × 72, 12 × 72 कितना बचा 4 और 4 8 48, 12 चौक कितना हो गया 48, तो n बराबर 64, यहाँ माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर 64 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 65। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा पद, तो कौन सा पद आया n बराबर 65, मतलब 65वां पद 54वें पद से 132 कैसा होगा अधिक। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया। तो प्रश्न नंबर 2 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की संख्याएं शुरुआत कहां होती है और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, फिर आएगी 101 102 डॉट डॉट डॉट, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 999। अब मुझे बताना है कि इन संख्याओं में 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो हम एक समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे जो 7 से कैसी होनी चाहिए विभाज्य होनी चाहिए। तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 100 को। क्या 100 7 से विभाज्य है? तो 7 एकम 7, 3 बचा, उतारा लिया 0, तो 7 चौक कितना आया 28, शेष बचा 2। 100 में जब मैंने 7 का भाग दिया तो यह 7 से पूरी तरीके से भाग नहीं गया, क्योंकि शेष यहां कितना आया 2 आया, मतलब 100 7 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार से हम 101 में देंगे, उसमें भी शेष आएगा। तो इस प्रकार से 102 में देंगे, फिर 103 में देंगे, तो सबसे पहले किसमें भाग जाएगा 105 में जाएगा। देखते हैं चेक करके, तो 7 का भाग दिया 105 में,
7 एकम 7, 3 उतारा लिया 5 का, 7 पंजे 35, शेष क्या बचा जी? मतलब 7 का भाग 105 में पूरा पूरा चला जाता है। अर्थात 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी है? 105। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 7 उसमें क्या कर देना? जोड़ देना है। तो 105 में 7 जोड़ा 112। फिर अगली ज्ञात करने के लिए एक और 7 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 12 7 19 119 डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो, तो सबसे पहले हम 7 का भाग किसमें देंगे? 999 और चेक करेंगे क्या 999 में 7 का भाग जाता है? तो 7 एकम 7 बचा 2 उतारा 9 का, 7 चौको 28, 1 उतारा लिया 9 का, 7 दूनी कितना आया? 14। कितना बचा? 5। 7 का भाग जब मैंने 999 में दिया तो शेष कितना बचा? 5 बचा। तो हमें क्या चेक करना है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे? इस 999 में से शेष को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 994। कितना आएगा? 994 जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो 7 का हम भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 उतारा लिया 9 का, 7 चौको 28, 1 उतारा लिया 4 का, 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो 994 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा क्या चला जाता है? भाग चला जाता है। तो कितना आएगा? 994। तो हमारी समांतर श्रेणी बन गई 105, 112, 119 डॉट 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 994। अब मुझे बताना क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो पहले पद को हम क्या बोलेंगे? a1, दूसरा a2, तीसरा a3 और आखिरी पद क्या होता है? an। तो हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद किससे दर्शाते हैं? a से। और पहला पद कितना दिया है? 105। अब निकालेंगे सारवंतर। तो सारवंतर d बराबर, मैंने क्या बताया था? 2 क्रमिक पदों का अंतर ही क्या कहलाता है? सारवंतर कहलाता है। तो क्रमिक पद मैंने एक के बाद क्या ले लिया? 2, तो क्या आ जाएगा? a2 माइनस a1। आप चाहो तो 2 3 कर सकते हो। क्या आएगा? a3 माइनस a2। तो d बराबर a2 का मान कितना दिया? 112। a1 का मान कितना दिया? 105। बराबर कितना आ गया? 7। an का मान कितना दिया? 994। an बराबर कितना दिया? 994। मैंने क्या बताया कि अगर आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो सबसे पहले आपको प्रथम पद निकालना है, फिर क्या निकालना है? सारवंतर। an का मान दिया है 994, तो an का मान रखना। an का सूत्र लिख देंगे, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 994। एक ही जगह a का मान रखेंगे। a का मान कितना है? 105 प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 जैसे का तैसा। d का मान कितना दिया है? 7, तो मैंने रख दिया 7 बराबर 994। n का मान ज्ञात करना है, तो ये जैसे का तैसा रह देंगे, इसे बराबर के उधर ले जाएंगे। तो क्या आएगा? n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994। इसके आगे कुछ नहीं, प्लस, और प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस। तो क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू 7 बराबर,
इसमें से ये माइनस कर लेंगे। 8 से 14 में से 5 गया 9 बचा, 8 रह गया, 8 में से 0 8, 9 में से 1 घटाया कितना आया 8 आया। तो n-1 बराबर 889, यहाँ गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो 7 एकम कितना आएगा 7, 1 बचा, 1 8 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 4 9 49, 7 7 49। तो n-1 बराबर कितना आया 127। तो n बराबर 127, यहाँ माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 127 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो n का मान कितना आया 128। तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। उम्मीद करता हूं आपको दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू।